और आप सभी को बुध का और मंगल का मिला जुले ट्रांजिट का पहला पार्ट आपको मिल गया, जो कि कन्या राशि तक था। तुला राशि तक का दूसरा पार्ट है ये, तुला से मीन तक का। आइए इसको समझते हैं। वीडियो को क्योंकि दो भागों में इसलिए बांटा गया, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। ठीक है। मैंने पहले ही बताया है, अपना चार्ट, देश काल परिस्थिति, एज, उस सब के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शंस बहुत सारे हो सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ किस तरह से प्रिडिक्शन किया जाए उसका एक आइडिया आपको देना चाहती हूँ। तो इसको शुरू करते हैं। और इसको शुरू करने से पहले मैं एक सेकंड के लिए और स्क्रीन हटाई है मैंने सामने से। चलिए, पेन का यूज करके मैं आपको समझाना चाहूंगी ताकि इजी हो जाए सबके लिए समझना। देखिए, जो सीरियसली पढ़ना चाहते हैं उनको ये वीडियोस बहुत अच्छी लगेंगी, है ना। सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए ये लाभदायक होंगी। हाँ, जिनको लगेगा फिर नहीं, पता नहीं मैडम कहाँ से क्या नई चीज ला रही है बस, तो शायद उनको ये वीडियो अच्छी ना लगे। हाँ, आप किसी भी तरीके का कोई कंसल्टेशन चाहते हैं, कोई एजुकेशन से रिलेटेड आप कुछ नई चीज सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं। तुला लगन के लिए मैं लगन से गोचर देखना सिखा रही हूँ। आप भी सीखिए और बहुत अच्छा लगेगा आपको, रिजल्ट 100% मिलेगा। तुला लगन से देखें तो बुध नवम और द्वादश का स्वामी होके उसका जो ट्रांजिट है वो कहाँ आ गया, वृश्चिक राशि में आया, यानी दूसरे भाव में आ गया। इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा कि ट्रांजिट मैं कैसे बता रही हूँ, मेष से लेके जो कन्या तक का वीडियो है वो आपको यही मिल जाएगा मेरे चैनल पे ही। तो उसको आप देख लीजिएगा एक बार, है ना। उसके बाद फिर इसको देखेंगे तो ज्यादा आपको क्लैरिटी आ जाएगी। देखो, सबसे पहला प्रिडिक्शन क्या हो सकता है कि विदेश से धन आना। लेकिन जरूरी नहीं है ना हर किसी को विदेश से धन आए। काम ही नहीं है तो धन क्यों आए, है ना। ये भी एक पॉसिबिलिटी, मतलब कम ही है इसकी, मैं ये कहना चाहूंगी। अब यहाँ पे क्या संभावना ज्यादा बढ़ेगी कि पिता की प्रॉपर्टी, समझ रहे हैं ना, क्योंकि पिता और पिता स्थान से फोर्थ, पिता की प्रॉपर्टी, हो सकता है पिता ने अपनी प्रॉपर्टी को लेकर कुछ लिखा पढ़ी करी हो, या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कि कुछ ना कुछ लिखा पढ़ी उस प्रॉपर्टी को लेके की हो, और आपके लिए वो एक नया सोर्स ऑफ इनकम उसको बनाना चाहते हैं। ऐसी संभावना भी हो सकती है, क्योंकि आपके दशम से गुरु का ट्रांजिट पंचम में, सॉरी बुध का ट्रांजिट पंचम में हो रहा है, तो यहाँ पे ये सब चीजें हो सकती हैं। पिता से धन आना, धन ही जरूरी नहीं है, कोई सीख मिल जाना, कोई नई बात सीखने को मिलना, या पिता ने जिस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट किए होंगे, अपने घर को संभाला होगा, अपने सुख को मैनेज किया होगा अपनी लाइफ में, उसको वो आपको बताना चाहेंगे। क्यों बताना चाहेंगे, क्योंकि फिलहाल जो शुक्र है, आप कहाँ बैठे हुए हैं, शुक्र ट्रांजिट में कहाँ है, पिता के सुख में है। तो पिता के, कई बार होता है ना, पिताजी हमारी किसी बात से, काम से हैप्पी हो जाते हैं तो वो बताते हैं, देखो अच्छा तुम ऐसे कर रहे हो, पता है हमारे टाइम पे हम ऐसे करते थे। तो वो भी संभावना यहाँ पे हो सकती है। ठीक है। तो ये चीज हो सकती है। दूसरा, आपका गला वाला खराब हो सकता है, मतलब थोड़ा बहुत, क्योंकि 12वें का प्रभाव लेके बुध कहाँ आया है, दूसरे भाव में आया है। तो यहाँ खाने पीने में, या रात को खाना पीना आपको ज्यादा पसंद हो, रात को आप बैठ गए, आपने कुछ कुछ बुध से रिलेटेड जो आइटम्स होते हैं ना खाने पीने में, वो धीरे धीरे आप खा रहे हैं रात के टाइम पे ज्यादा। रात का टाइम क्यों, क्योंकि 12वें स्थान से मैंने ये राशि का प्रभाव लेके दूसरे स्थान में इसको कनेक्ट किया है। और क्या क्या हो सकता है अपने, अगर पिता के लिए यहाँ पे बात की जाए तो पिता स्थान से छठे में बुध है। छठे में बुध जाना जनरली हेल्थ को थोड़ा सा हम कहेंगे कि हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे हेल्थ का, देखिए, क्योंकि मंगल जो षष्ठेश है वो 2 दिन बाद उसका भी ट्रांजिट चेंज हो जाएगा। मंगल यहाँ षष्ठेश है ना, वो यहाँ पे आ जाएगा। और ये पिता है आपके, बुध से हम यहाँ पे पिता की बात कर रहे हैं। सूर्य ऑलरेडी तुला राशि में स्थित है, जो कि पिता स्थान से छठे स्थान के स्वामी मंगल के साथ है, क्योंकि सूर्य आरोग्यता देता है। और अगर आपकी पत्रिका भी यही बता रही है पिता स्थान के लिए, तो यहाँ पे इस ट्रांजिट में पिता की हेल्थ का आपको ध्यान देना होगा। पिता के साथ साथ पत्नी से या पति से, यानी आपके स्पाउस से आपका कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए, उनके परिवार से आपका कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए, उसको भी ध्यान देना होगा, क्योंकि स्पाउस स्थान से अष्टम में बुध का ट्रांजिट है ना। तो कई बार किसी बात को लेके बहस हो जाए, या उनके ऊपर आप कुछ ज्यादा खर्चा कर दो, कम खर्चा कर दो, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स आ जाए, वो यहाँ पे संभावना हो सकती है।
ठीक है, इसके साथ साथ में घर के बड़ों के साथ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, गाड़ी से रिलेटेड ऐसी कोई ना कोई बातचीत हो सकती है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपने घर में ही अपना एक ऑफिस का स्पेस क्रिएट कर दो, ये भी हो सकता है। अब घर में ऑफिस का स्पेस कैसे क्रिएट करोगे? अब इसको देखो, यहाँ से समझो। आपके दशम भाव में कर्क राशि है। कर्क राशि घर की राशि होती है, यानी चतुर्थ भाव में होती है तो उसको घर की राशि की संज्ञा भी दी जाती है। वहां पे गुरु प्लेस्ड है, गुरु भी 24 डिग्री का है, अभी कुछ टाइम पहले गुरु का ट्रांजिट चेंज हुआ। और गुरु क्या है? आपके दशम के चेंज को बताता है। तो दशम का चेंज क्या हुआ? गुरु क्या है? विस्तार देना, है ना, यानी किसी चीज का विस्तार देना। घर में ऑफिस क्रिएट कर दिया, क्यों क्रिएट कर दिया? क्योंकि बुध का ट्रांजिट कहाँ है? दूसरे भाव से हो रहा है। और दूसरा भाव में वृश्चिक राशि है, जो कि दशम की वृद्धि स्थान की राशि है। काल पुरुष को कनेक्ट करो यहाँ से, और दशम का जो प्रयास है, देखो कहाँ है? 12वें में। तो ये कब होगा? कि दिन में अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तो ये पॉसिबिलिटी है कि मैंने तो अपना कमरा ही चेंज कर दिया इस दिवाली, है ना, मैं तो यहाँ से बैठ के काम करूंगा। या अगर आप ऑफिस जाते हो और घर आते हो तो आपकी ज्यादातर संभावना ये होगी कि शाम के टाइम भाई ये डेस्क मेरा यहाँ पे है, मैं तो यहीं से बैठ के काम करने वाला हूँ। तो ये संभावना भी आपको देखने को मिल सकती है। आपके परिवार में कोई ना कोई धार्मिक हो जाए, जरूरत से ज्यादा कुछ नया पढ़ना लिखना सीखना शुरू कर दे, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्योंकि आपका जो 9th हाउस का लॉर्ड है बुध, वो कहाँ आ गया है? आपके दूसरे भाव में आ गया, आपके वाणी स्थान पे आ गया है। तो आप कोई नया मंत्र जाप शुरू कर लो, कोई मंत्र जाप सीखो। हो सकता है ऑनलाइन आपको ऐसे सर्च करते करते कोई ऐसा गुरु मिल जाए, कोई ऐसा यूट्यूब चैनल मिल जाए, वो पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे हो सकती है। क्लियर? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक लगन की बात कर रहे हैं, राशि मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा। मैं यहाँ लगन से ट्रांजिट बता रही हूँ। अब वृश्चिक के लिए देखें तो लगन से ही बुध का ट्रांजिट हो रहा है। बुध अष्टम भाव का स्वामी भी है और एकादश भाव का स्वामी भी है। मित्र तो नहीं है लग्नेश का, लेकिन आपके चार्ट में क्या बता रहा है पहले उसको जरूर देखिएगा। अष्टम का अपने से छठा जाना अच्छा नहीं कहेंगे, है ना। हम जनरली हेल्थ की बात करते हैं, यहाँ पे हो सकता है कि किसी नई चीज को सीखने में या कोई पुराना ही पैटर्न आ रहा हो चलता हुआ, उसको सीखने पढ़ने में आपको थोड़े से एफर्ट ज्यादा लगाने पड़े, ऐसी संभावना भी यहाँ पे हो सकती है। बुध अभी अभी पीछे मंगल के साथ था, और मंगल अभी कुछ टाइम बाद यहाँ पे आ जाएगा, यानी दोनों लगभग लगभग आसपास ही चल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? भाई की हेल्थ को लेके कोई नया इन्वेस्टमेंट आपने किया हो। हेल्थ को लेके मतलब कि भाई या कोई आपका मित्र हो ऐसा कि आप अपनी हेल्थ को इस तरह से ध्यान रख रख सकते हो, या मैं कुछ अपनी तरफ से प्रयास कर सकता हूँ आपकी हेल्थ को बेटर बनाने के लिए। तो ये एक कुछ एक इस तरीके का एक चेंज भी आप कर सकते हो, ठीक है। और क्या हो सकता है? जो डिजीज होगी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो धीरे धीरे आपको बढ़ेगी, एक क्योंकि बुध क्या है ना, एकदम से प्रॉब्लम को नहीं दिखाएगा। जैसे मौसम चेंज होता है, आज हल्का फुल्का जुकाम हुआ, फिर कल और थोड़ा सा ज्यादा हुआ, फिर और थोड़ा सा ज्यादा हुआ, फिर वो बुखार में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि मंगल भी आके बुध से मिल रहा है। और आपकी पत्रिका में तो छठे में मूल त्रिकोण मंगल की है ना। और बुध लग्नेश का मित्र भी नहीं है, तो यहाँ पे संभावना आपके स्वास्थ्य को लेकर हो सकती है। गुरु की दृष्टि है तो ये बहुत अच्छा बोलेंगे कि आपको इससे लाभ मिल जाए। ससुराल पक्ष से लाभ मिलने में यहाँ पे परेशानी होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये ससुराल पक्ष है, दिख रहे हैं, और ये वाला है ससुराल पक्ष का लाभ मंगल, और वो अपने आप में 12वें में चल रहा है। अब जब युति हो जाएगी मंगल की और बुध की, ठीक है, तो यहाँ पे लाभ मिलने में परेशानी क्यों बोला मैंने? क्योंकि इस स्थान से तो ये युति फिर भी छठी है ना। तो ससुराल से लाभ हमेशा पैसों का नहीं होता, हमेशा गहनों का नहीं होता। लाभ कई तरीकों से हो सकता है कि आपको हमें ये बात बतानी थी, या आपको हमने ये काम सौंपा था, आपने ये काम नहीं कर किया हमारा टाइम पे, तो वो भी एक तरीके का लाभ है। वो तो हमारी सोच के ऊपर डिपेंड है, हम किस चीज को कैसे लेते हैं, है ना। लाभ हर बार हम पैसों का समझेंगे ये तो जरूरी नहीं है। आपको एंजाइटी की फीलिंग बढ़ सकती है इस टाइम पे, क्योंकि वृश्चिक राशि में लगन में ही वृश्चिक राशि होना, एक तो ये क्योंकि कालपुरुष के अष्टम भाव की राशि है, और मंगल का ट्रांजिट भी वहां से चेंज होगा। आपका जो सूर्य है जो आरोग्यता के कारक हैं, वो अपने आप में 12वें से ट्रांजिट कर रहे हैं कुछ टाइम से, और मंगल आपका षष्ठेश और लग्नेश वहां पे बैठा हुआ है। और अभी थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कि लग्नेश अस्त हो जाएगा, यानी अगर आपकी दशाओं में भी मंगल है तो लग्न के ऊपर प्रभाव ज्यादा होगा।
और इस टाइम पे आप देखिए आपका फोर्थ हाउस पीड़ित है। तो लग्नेश षष्ठेश की युति फोर्थ हाउस का पीड़ित होना कहीं ना कहीं एक्सीडेंट, एंजाइटी, इसकी प्रॉब्लम या इसका भी एक योग बनता है यहाँ पे। तो इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो, है ना। अब एक चीज और यहाँ पे हो सकती है, देखो यहाँ पे अपने काम को आप और बेटर बनाने के लिए ना कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ये दशम भाव आपका काम है। दशम से एकादश क्या है, काम को बेटर बनाना, है ना। और उसमें कौन है, बुध। और बुध अपने से कहाँ गया, छठा। यानी उसको बेटर बनाने के लिए आपके द्वारा कुछ प्रयास किए जाना। और प्रयास क्यों, यहाँ पे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, दशम से जो लाभ आपको हो रहा है, ये दशम का लाभ है ना। यहाँ पे ये आप कहाँ खर्च कर रहे हो, दशम के सुख पे खर्च कर रहे हो। तो सुख पे कैसे खर्च करते हैं हम अपने लाभ को, कि हमने कुछ अपने काम को और बेटर बनाने के लिए, जैसे कि फॉर मैं अपना एग्जांपल लूं, तो मैं अपने इस वीडियो को कैसे और बेटर बना सकती हूँ, अपने एजुकेशन को या आपको जो सिखाऊं उसको और कैसे बेटर बना सकती हूँ। तो हो सकता है उसके लिए मैं कहीं कोई नई पुस्तक पढूं, कोई नया कोर्स सीखूं पहले खुद। तो ऐसे क्या होगा कि मेरे जो एफर्ट्स होंगे वो क्या होगा, मेरे अंदर तो इम्प्रूवमेंट लाएंगे ही लाएंगे, क्योंकि अष्टम का प्रभाव लेके बुध है, मेरे करियर के लिए भी इम्प्रूवमेंट लाएंगे। तो यहाँ पे करियर के सुख में बुध है। तो इसीलिए करियर को और बेटर बनाने के लिए, अपने काम को और सधा हुआ बनाने के लिए हो सकता है कि हम कुछ नया सीखें, पढ़ें। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे कि हर भाव से आप कोई ना कोई प्रेडिक्शन यहाँ पे निकाल सकते हैं। अपनी संतान के सुख को लेकर आपकी चिंता बढ़ सकती है इस टाइम पे। क्यों बढ़ सकती है, अपने संतान का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट आप इस टाइम पे करा सकते हो। क्यों करा सकते हो, क्योंकि संतान स्थान से चतुर्थ स्थान, जो संतान का सुख है, वो आपके ही लगन में बैठा है। आप हमेशा क्या सोचोगे, मेरा बच्चे का सुख, मेरा बच्चे का सुख, मेरे बच्चे की संतान, मेरे बच्चे का ये ट्रीटमेंट यहाँ पे रुका हुआ है, इसको कैसे कराऊं, तो वो आपके दिमाग में यहाँ पे चलता है। और क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड से अभी शनि का गोचर चल रहा है, जो आपके चतुर्थ भाव का स्वामी है, आपके तीसरे भाव का स्वामी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके प्रयास, कहीं ना कहीं आपके मित्र, भाई, और क्या कहते हैं, आपका सुख, घर परिवार, वही आपके दिमाग में इस वक्त चल रहा है। और अब आपके ब्रेन पे कौन आके बैठ गया, बुध आके बैठ गया। मंगल और बुध दोनों का साथ में हो जाना यानी कि थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्टरबेंस देगा, क्योंकि लॉजिक्स भी एक साथ चलेंगे, क्रिएटिविटी भी चलेगी, बुद्धि है। तो ये सारी चीजों को बैलेंस करना ना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वृश्चिक राशि है, आप बताते तो किसी को कुछ हो नहीं, तो और ज्यादा प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाएगी। चलिए, धनु लगन के लिए देख लेते हैं। धनु लगन के लिए ये ट्रांजिट ना काफी कुछ अच्छा हो सकता है, कि अगर आपका चार्ट भी बताता है क्यों अच्छा हो सकता है। आपका सप्तमेश और दशमेश। अब सप्तमेश का मतलब ये नहीं है कि भाई जिसकी शादी नहीं हुई है तो अब उसको सप्तमेश कैसे देखें। दैनिक रूटीन है, उसमें कोई ना कोई चेंज आ सकता है आपका, है ना। जगह चेंज हो सकती है आपकी। जगह क्यों चेंज हो सकती है, क्योंकि ये चतुर्थ का त्रिकोण भी है। दिवाली पे लोग, बहुत सारे लोग गए होंगे, और गए होंगे तो घर वापस लौटे होंगे, है ना। तो हो सकता है उसमें से कोई धनु लगन का भी हो। तो यहाँ पे प्लेस का चेंज होना कुछ दिन आपको डिस्टर्ब करेगा, कुछ दिन आपकी नींद डिस्टर्ब कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है धनु लगन के लिए, देखो पिता स्थान से देख लेते हैं। सबसे पहले पिता स्थान से गोचर कहाँ जा रहा है, चतुर्थ में। तो पिता हो सकता है अपनी कुछ बातों को, अपने कुछ सीक्रेट्स को अपने संतान को बताए। ऐसा मैंने क्यों कहा संतान को बताए, क्योंकि पिता की संतान तो यही है जिसका ये लगन है। अब संतान खुद कहाँ है, अष्टम भाव में। अष्टम भाव क्या कहता है, सीक्रेट्स को। तो संतान खुद उन सीक्रेट्स को खोजने की कोशिश कर रही है ना। और चतुर्थ राशि में है। चतुर्थ राशि क्या बताती है, हमारे घर परिवार की सुख की बातों को खोजना, समझना। इस तरह से आप समझ सकते हो। पिता स्थान से बुध कहाँ गया है, 12वें में। और पिता स्थान से एकादश और दूसरे का स्वामी है। दूसरा क्या बताता है, बातचीत। किससे बातचीत, संतान से बातचीत, क्योंकि गुरु की दृष्टि बुध के ऊपर है। तो हो सकता है कि आप अपने संतान से, अपने घर परिवार के बारे में, इसके सुख के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बातचीत यहाँ पे करो। इस पूरे टाइम पे आप ऐसा कुछ करो। कुछ ऐसा कुछ ऐसी चीजें आपको मिल जाएं रखी हुई, जो आप अपनी संतान से शेयर करना चाहो, ऐसा भी हो सकता है ना। अब लगन से बुध कहाँ है, 12वें में। और आपकी पढ़ाई को लेकर या विषय को समझने को लेकर आपको थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस फील होगा।
क्यों होगा? क्योंकि वो वृश्चिक राशि में भी है। बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस फील नहीं होगा? क्यों नहीं होगा बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस फील? क्योंकि गुरु की दृष्टि है। लग्नेश अष्टम में है तो वो किसी चीज को खोज रहा है, विषय को समझना चाह रहा है। अब क्योंकि बुध खुद 12वें में चला गया है तो समझने में थोड़ा सा प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा इसको, है ना? क्यों प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा? उसका एक रीजन और है। ट्रांजिट का यहाँ पे एक इम्पैक्ट और है, ये देखिए। इसके प्रयासों में जो राशि है ना वो वायु तत्व की राशि है। और यहाँ पे फिलहाल राहु का ट्रांजिट है। राहु क्या होता है ना, उस प्रयास को, आदमी प्रयास किसी और तरफ करेगा, वो डायरेक्शन कुछ और दे देगा। तो ये दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। लेकिन आपका क्योंकि पंचम भाव मंगल अपने ही घर को देख रहा है तो यहाँ पे ये प्रयास का जो डायरेक्शन होगा ना वो एंड रिजल्ट आपको सही मिल जाएगा। दिक्कत कहाँ पे होगी? जब मंगल अपने से 12वां 2 दिन बाद यहाँ ट्रांसिट करके और अस्त हो जाएगा। तो पंचमेश का अस्त होना आपके चार्ट में कभी ना कभी तो दशा आपको मिल जाएगी। 2-3 महीने में कभी ना कभी तो वो आएगा सूक्ष्म प्राण में कहीं ना कहीं, है ना? अंतर प्रत्यंतर में भी शायद चल रहा हो बहुत सारे लोगों को। तो इसलिए यहाँ पे पंचम से वो अष्टम में जाना, अगर आप उस कौन सी पढ़ाई कर रहे हो, संतान की बात हो रही है, प्रेम संबंधों की बात हो रही है, तो वहां पे थोड़ा सा आपको इश्यूज हो सकते हैं। या अगर आपकी अभी अभी सगाई की बात चल रही है तो वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। हो सकता है कुछ टाइम के लिए ब्रेक हो जाए, किसी किसी का ब्रेक भी हो सकता है। सगाई से संबंधित कोई ना कोई परेशानियां भी आ सकती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे आप रिजल्ट कर सकते हैं। किसी किसी को हो सकता है इस टाइम पे कोई इन्वेस्टर मिल जाए, अगर वो ऐसा चाहते हैं। क्यों? क्योंकि दशम भाव जो कि आपका कार्य क्षेत्र का भाव है वो कहाँ गया है? अपने एफर्ट्स लगा रहा है। तो कार्य क्षेत्र क्या लगाता है? अपने एफर्ट्स। तो मुझे आज मेरी कंपनी में कोई इन्वेस्टर चाहिए, तो हो सकता है वो आपको सडन मिल जाए या विदेश से मिल जाए। विदेश ये है, राशि सडन है, गुरु की दृष्टि है। तो क्या होगा कि ठीक है भाई, आपका जो ये काम है, ये बिजनेस जो आपने नया सोचा है, चलिए हम इसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसी संभावना भी बन सकती है ना। तो नया बिजनेस के बारे में भी आप सोच सकते हो। आप किसी से बातचीत कर सकते हो, अपने मित्र दोस्त से, अपने नए बिजनेस के बारे में, क्योंकि उसके त्रिकोण में शनि भी बैठा हुआ है। ये देखिए, ये पूरा ट्राइन बना हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर डिक्शन आप कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं मकर लगन की तरफ। अब मकर लगन का अगर ट्रांजिट देखें, देखिए मकर लगन में बुध होगा छठे का स्वामी, नवम का स्वामी, एकादश भाव में आके बैठ गया। छठे से छठा, छठे की वृद्धि, है ना? यानी सुख के लिए जो आपके प्रयास किए जाएंगे उसमें थोड़ा सा और प्रयास ना बढ़ाने पड़ेंगे आप। प्रयास क्यों बढ़ाने पड़ेंगे? क्योंकि छठे से छठा है और यहाँ पे छठे से छठा रोग की भी बात करेगा। हाँ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी स्पीच, आपकी क्लैरिटी, आपकी बातों में दम, लोग आपको समझेंगे, वो सारी चीजें आपकी बढ़ेंगी। लेकिन आपको उसमें एफर्ट्स खुद के बहुत ज्यादा लगाने पड़ेंगे। वो सब क्यों बढ़ेगा? मैंने क्यों बोला? क्योंकि ये आपका तीसरा भाव है और गुरु अपने ही घर को देख रहा है। आपकी बात को माना जाएगा। आपके दूसरे स्थान का स्वामी लग्नेश खुद यहाँ है, गुरु अपने घर को देख रहा है। वाणी स्थान के स्वामी की वृद्धि हो गई है, लगन से एकादश में है। आपकी बातों का प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ेगा, लेकिन उसमें आपका संघर्ष कितना इन्वॉल्व होगा वो लोगों को दिखाई नहीं देगा। लोग सोचेंगे ठीक है, ये तो बड़ा अच्छा ही बोलती है हमेशा से। नहीं, अच्छा बोलती नहीं है, वो बोलने की कोशिश करती हैं अच्छा, ऐसा आप कह सकते हो, है ना? और क्या क्या यहाँ पर प्रोडिक्शन होते हैं? स्पाउस के लिए जनरली ये ट्रांजिट अच्छा है क्योंकि गुरु सप्तम भाव से जा रहा है। लेकिन गुरु आपके चार्ट में 12वें का स्वामी भी है। तो 12वें का स्वामी 12वें का प्रभाव जरूर देगा। हेल्थ का भी दे सकता है, मेडिकल का पे खर्चा भी दे सकता है, या हो सकता है कि मेडिकल का हमने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली हो। ऐसा भी हो सकता है इस टाइम पे। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों हो सकता है? आप देखिए, शुक्र का ट्रांजिट छठी राशि से चल रहा है और शुक्र आपके पत्रिका में कहाँ का स्वामी है? यहाँ और यहाँ। ये आपका क्या है? ये आपको, हम इससे रोग की बात करते हैं। रोग की हानि क्या है ये? रोग की हानि कैसे होती है? कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, जब कभी रोग होगा ना तो कम से कम हम उससे सेव हो जाएंगे। और शुक्र कहाँ चला गया? राशि कौन सी है? छठी। तो फिर से रोग को बताती है। तो रोग के बचाव के लिए कर रहे हो ना आप, ये पैसा खर्च कर रहे हो। इसीलिए तो शुक्र को कहा जाता है इस राशि में नीच का है। क्यों? आपको रोग के बचाव के लिए आप उसमें पैसा खर्च कर रहे हो। तो चीजें तो बहुत सारी हो सकती हैं। बुध है तो पॉलिसी लेने की बात हो सकती है। तो छठे से छठा है ना, छठे की वृद्धि कर रहे हो आप, पॉलिसी ले रहे हो। किससे? इस डर से
ताकि अगर मुझे कुछ हो तो मैं उस चीज़ को सँभाल सकूँ। तो इस तरह से ये एक प्रेडिक्शन, ये मुझे भी नया प्रेडिक्शन अभी पढ़ाते-पढ़ाते समझ में आया कि भई ऐसा भी हो सकता है ना? क्योंकि आप अपने आस-पास देखिएगा क्या ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ? और यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे बहुत सारे प्रेडिक्शंस इसके निकल सकते हैं। अब ये देखिए, ये आपका छोटा भाई है, ये छोटे भाई का कर्म है और छोटे भाई के कर्म स्थान का स्वामी कहाँ आ गया है? कर्म स्थान से 8वां और छोटे भाई से पंचम, जो छोटे भाई का विवेक है और उनके कर्म स्थान का स्वामी अपने से अष्टम जाना, यानी सडन काम में परिवर्तन के बारे में सोचना और उसके बारे में बातचीत करना। किससे बातचीत करना? हो सकता है आपके स्पाउस के छोटे भाई-बहनों से उनकी ये बातचीत चल रही हो। चेक करके देखो, है ना? ऐसा हो सकता है। और किससे बातचीत हो सकती है? अपने मित्र दोस्तों से बातचीत हो सकती है या आपके जो बड़े मित्र रहे होंगे उम्र में, उनसे बातचीत हो सकती है क्योंकि बुध का ट्रांज़िट कहाँ चल रहा है? आपके 11वें से। तो ऐसी भी संभावना हो सकती है। तो इसमें बहुत, बहुत, बहुत सारे प्रभाव यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। आपकी ससुराल पक्ष से ये चौथा है, यानी ससुराल का सुख। अब ससुराल के सुख में बुध आके बैठा है, लेकिन यहाँ ससुराल से सुख नहीं मिलने वाला आपको। क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि ससुराल स्थान में जो राशि है ना और जो ग्रहों का ट्रांज़िट घूम रहा है, वो अच्छा नहीं है। बंजर राशि है ये। अब आप कहेंगे वो तो संतान के लिए देखते हैं, देखते ज़रूर हैं संतान के लिए, लेकिन उसका इम्पैक्ट होता है। सिंह राशि का ना मैंने प्रेडिक्शन दिया है, फल दिया है, सिंह राशि को कैसे समझते हैं, वहाँ पे जाके आप सिंह राशि को समझो। और ससुराल की जो वृद्धि स्थान है ना, उसका ही लॉर्ड अपने से छठा हो गया है और वो ससुराल का सुख है। तो सुख के लिए ना बहुत, बहुत एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप ऐसा भी समझ सकते हो। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आपको मकर लगन भी समझ में अच्छे से आ गया हो। अब आगे चलते हैं, कुंभ लगन की बात कर लेते हैं। तो देखो कुंभ लगन के लिए पंचम का स्वामी कहाँ आ गया? अपने से छठा। और आपके बुद्धि विवेक का स्वामी कहाँ आ गया? आपके कार्य क्षेत्र में। कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा दिमाग चलेगा आपका इस टाइम पे। आप कुछ ना कुछ नए इन्वेंशन कर सकते हो, कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश कर सकते हो, कुछ ना कुछ चेंजेस के बारे में सोच सकते हो और कुछ टाइम बाद आप उसको इम्प्लीमेंट भी करोगे और काम के लिए कोई ना कोई नई यात्रा भी हो सकती है। क्यों इम्प्लीमेंट करोगे? क्योंकि 10th हाउस का जो लॉर्ड है आपका मंगल, वो राशि परिवर्तन करके यहाँ आ रहा है और वो आपके तीसरे का स्वामी भी है, जो कार्य क्षेत्र की यात्रा, उससे संबंधित कामों की जो प्लानिंग दिमाग में है, उसको इम्प्लीमेंट करना। और हो सकता है ये प्लानिंग आपने अपने संतान के साथ शेयर की, क्योंकि ये संतान है, ये संतान का सुख है, तो संतान के आइडियाज़ भी लिए होंगे आपने कि बेटा देखो ज़रा मैं ये सोच रहा हूँ, क्या ये सही है? ऐसा भी हो सकता है ना? तो आप क्या करोगे, उससे संबंधित डिस्कशन कर सकते हो। अगर आपकी कोई पैतृक संपत्ति है, उससे जुड़ा हुआ कोई मामला है, तो हो सकता है आप उसको अपने काम में इन्वॉल्व कर लो या ससुराल पक्ष को अपने काम में इन्वॉल्व करो या बताओ कि भई मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है आपकी बेटी के लिए, आपके है ना? या तो इस तरीके से भी आप वहाँ पे बता सकते हो। मतलब जो भी आप सोचोगे वो लंबे टाइम के लिए सोचोगे। लंबे टाइम के लिए क्यों सोचोगे? क्योंकि कालपुरुष में यहाँ 10वीं राशि होती है शनि की, जिसका गोचर बहुत लंबे टाइम के लिए चलता है। तो दीर्घकालीन इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हो। अब ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया? यहाँ से पैतृक संपत्ति की बात होती है। पैतृक संपत्ति वो होती है जो दादा ले, पोता बढ़ते, हम कहते हैं ना कि वहां से चलती आ रही है, चलती आ रही है, चलती आ रही है। तो वो भी एक लंबे इन्वेस्टमेंट को बता सकती है। तो संतान के सुख के लिए आप नया काम, नया सेटअप बनाने की सोचो, क्योंकि संतान भी बुध है, संतान का सुख भी यहाँ पे बुध है और वो आपके कर्म क्षेत्र में आ गई है, तो दिमाग में आपके वही चलेगा, इसको सुखी करने के लिए भाई कुछ ना कुछ तो नई प्लानिंग करनी पड़ेगी। ऐसा आप सोच सकते हो। संतान के लिए कोई नया व्हीकल भी खरीद सकते हो आप। है ना? गाड़ी क्यों खरीद सकते हो? संतान से 4th स्थान, संतान का सुख कहाँ आ गया है? आपके दशम में, है ना? और दशम में आके देख किसको रहा है? चतुर्थ भाव को। तो गाड़ी खरीदने की संभावना यहाँ पे हो सकती है और ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी कैसे आई? क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम में जा रहा है। तो इससे भी ये वाला प्रेडिक्शन या ये वाली पॉसिबिलिटी एक बन सकती है। तो लगन से है दशम में बुध, उसको अलग से समझेंगे, तीसरे से कहाँ गया है ना? और चंद्रमा जैसे जैसे मूव करेगा और दशाओं के साथ मिलाइए और फटाफट से आपको प्रेडिक्शन मिलते चले जाएंगे।
चलिए तो नेक्स्ट ले लेते हैं, लास्ट जो मेरा आज का साइन है वो है मीन राशि। अब देखो मीन राशि के लिए जो ट्रांजिट है वो होगा 4th हाउस, 7th हाउस, ट्रांजिट 9th हाउस में, है ना। तो नवम ट्रांजिट है बुध का, है ना। नवम ट्रांजिट है, लगन से अच्छा ही बोलेंगे क्योंकि गुरु खुद पंचम भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। वाइफ धार्मिक हो सकती हैं, कोई धार्मिक यात्रा कर सकती हैं। किसके साथ कर सकती हैं? अपने छोटे भाई बहनों के साथ कर सकती हैं, ससुराल पक्ष के साथ कर सकती हैं। छोटे भाई बहनों की ससुराल के साथ कर सकती हैं क्योंकि वृश्चिक राशि का कॉम्बिनेशन बन गया है। सडन प्लान बन सकता है क्योंकि काल पुरुष में यहाँ अग्नि तत्व राशि है, जो सडन प्लान्स को भी बता सकती है। लेकिन उस यात्रा में इनको थोड़ी बहुत तकलीफ तो हो सकती है, या उस यात्रा में इनके काम को लेके कोई ना कोई डिस्कशन हो सकता है, क्योंकि जो हमारा बुध है वो सप्तम से दशम का स्वामी है और अपने से छठा चला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी भी संभावना हो सकती है। लग्नेश के अकॉर्डिंग देखें तो लग्नेश का सुख अपने से छठा है, प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, स्थान बहुत अच्छा है, लेकिन सुख के लिए एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे क्योंकि फिलहाल जो गोचर में सुख का त्रिकोण है वो देखिए कितना डिस्टर्ब चल रहा है ना। तो वहां पे सुख के लिए एफर्ट्स खुद से ही लगाने पड़ेंगे, प्रयास करने पड़ेंगे। हो सकता है एक दो यात्रा आपकी भी इस टाइम पे हो जाए क्योंकि बुध आपके तीसरे भाव को देख रहा है। तो यहाँ पे ये प्रोडिक्शन भी निकल सकता है। प्रॉपर्टी को लेकर अगर पहले से कोई इश्यू है, मैंने क्यों बोला पहले से कोई इश्यू है, क्योंकि प्रॉपर्टी से तीसरे में केतु का ट्रांजिट है, प्रॉपर्टी से पंचम में सूर्य मंगल का ट्रांजिट है, प्रॉपर्टी से नवम में राहु का ट्रांजिट है। तो प्रॉपर्टी के लिए ये अभी फिलहाल बुध का ट्रांजिट ना आपके लिए एक चेंज लेके आएगा और आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। फायदा क्यों उठाना चाहिए? क्योंकि गुरु के त्रिकोण में बुध आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी के अगर कोई मैटर फंसा हुआ है तो उसको इस ट्रांजिट में आप संभालने की कोशिश कीजिए। मंगल भी जल्दी से यहाँ पे ट्रांजिट चेंज कर लेगा। जो प्रॉपर्टी से मिलने वाले लाभ, अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, तो ये देखो ये त्रिकोण बन जाएगा। और जैसे जैसे यहाँ शुक्र आएगा ना, ये पॉसिबिलिटी, हालांकि यहाँ से तो बुध फिर निकल ही जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी उस टाइम पे थोड़ी सी और बढ़ सकती है। और भी ट्रांजिट उस टाइम पे काफी चेंज हो जाएंगे, तो वो तो जैसे जैसे प्रिडिक्शन होगा वो मैं आपको बता दूंगी, है ना। यहाँ पे अचानक अचानक लाभ की प्राप्ति हो सकती है आपको, धन लाभ। क्यों? क्योंकि धनेश अभी यहाँ पे जाने वाला है वृश्चिक राशि में, बुध ऑलरेडी यहाँ पे है ना। तो कोई रुका हुआ धन आपको यहाँ पे मिलने की संभावना कुछ लोगों को यहाँ पे हो सकती है। कोई गुप्त ज्ञान आप लेना चाहो वो भी आप ले सकते हो। कुछ नया आप नया सीखना पढ़ना चाहो रिलेटेड टू 9th हाउस, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। वो आपके लिए बेटर होगा। संतान स्थान से पांचवें में बुध जा रहा है ना। तो संतान की विदेश जाने की बातें हो सकती हैं, और हो सकता है वो बातें आप अपने पिता के साथ करें। ऐसा भी हो सकता है, ये आपकी संतान है, पंचम भाव ये आपके पिताजी हैं, तो संतान का विदेश यानी संतान से 12वां जो कि चतुर्थ स्थान है, उसका स्वामी कहाँ है? संतान से पंचम में। संतान की पढ़ाई के लिए चलो भाई इसको विदेश भेजते हैं, क्योंकि संतान स्थान से 8वें स्थान में राहु है जो सडन चेंज को बताएगा। और राशि कौन सी आती है? 11वीं। तो 11वीं राशि वायु तत्व की राशि भी होती है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रेडिक्शंस बन सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि प्रेडिक्शंस का फ्लो कैसे जा रहा है, हमें ना फ्लो समझना है। आप एक चीज पे रिजिड मत होइएगा कि मैंने ये 4 लाइन बताई है तो भाई 4 लाइन का ही प्रेडिक्शन है, नहीं। मुझे उसका फ्लो आपको समझाना है कि फ्लो कैसा रहेगा। तो उस तरह से आप भी अपने आप से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा होगा तो बिल्कुल मैं ट्रांजिट और दशा को मैच करके विद नक्षत्र और विद राशि, क्योंकि राशि को हमने अभी समझा ही नहीं है अच्छे से, है ना। तो राशि के साथ में कोर्स लेके आने वाली हूँ अगले साल, 1 साल का कोर्स होगा। जो भी इंटरेस्टेड हैं आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।